दोस्तों आज हमने रैशनल नंबर्स ये टॉपिक लिया है क्लास 10 का। तो इसमें हमने पहला प्रॉब्लम लिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके फाइंड कीजिए एचसीएफ ऑफ 100 एंड 190। तो इस केस में क्या करना है, ये दो नंबर में से जो भी छोटा नंबर है, छोटा नंबर से आपको बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करने के बाद आपको एक क्वोशंट आ जाएगा 1 और 10 बंदा सर 100 बंदा 100 करेंगे तो 90 रिमाइंडर आ गया। तो जो भी आपका ये रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर से वापस आपको क्या करना है, क्वोशंट को डिवाइड करना है। अगर क्वोशंट को आप यहाँ से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा मैं हमने वापस क्वोशंट जहाँ से शुरुआत किया है उसको हमने 100 लिखा है, तो यह वैल्यू आ जाएगा 19 बंदा 90। तो ये बच गया आपका 10 रिमाइंडर। और 10 रिमाइंडर बचने के बाद जो भी आपका वापस क्वोशंट था, तो क्वोशंट कितना था, यहाँ 90 था, तो यहाँ वापस 90 रखिए, तो 10 9 द 90। तो अगर इसकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ की बात करें, देखिए या जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो भी कुछ वैल्यू आता है, जो डिवाइडर आता है, वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया एचसीएफ ऑफ 100 एंड 190 का जो आएगा वो आ जाएगा 10। हमने दोस्तों सेकंड नंबर का प्रॉब्लम लिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 105 एंड 120। इसमें भी क्या है कि अगर हम यूक्लिड का डिवीजन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो 120 को हम लिख सकते हैं 105 के मल्टीपल में। तो ये हो जाएगा 105 इंटू 1 प्लस 15। तो ये जो 15 है, तो 15 को क्या करना है, तो 105 को आप 15 के टर्म्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 15 7 द प्लस 0। तो ये क्या हो गया, देखिए ये नंबर जब भी आपको रिमाइंडर जब आ जाता है तो ये जो आपका क्वोशंट पहले आया था, यानी कि आपका ये जो 15 क्वोशंट आया था, तो ये क्वोशंट ही क्या रहेगा, आपका एचसीएफ रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिवीजन से आपको करके दिखाऊँ तो ये हो जाएगा 105 और मैंने उसको डिवाइड किया 120 को, तो ये हो जाएगा 105 1 था तो 105, तो आपका रिमाइंडर आ गया 15। तो 15 जैसे ही रिमाइंडर आ गया तो 15 से क्या करना है, हमें 105 को ये करना है, डिवाइड करना है। तो ये 15 से बंदा हो जाएगा 105 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यानी कि जब भी आपको ये 0 रिमाइंडर आ जाता है तो जो भी आपका ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाता है, ये सेफ आ जाएगा। तो यानी कि यूक्लिड के ये जो हमने डिवीजन फार्मूला है उससे अगर ढूंढे तो ये 105 एंड 120 है, उसका ये सेफ आएगा, उसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 15। हमने 3 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। 3 नंबर के प्रॉब्लम में हमें वापस यूक्लिड के डिवीजन फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें एचसीएफ निकालना है 135 एंड 225 का। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 135 1 था 135 अगर हो गया तो यहाँ आ गया बैलेंस 0, यहाँ आ जाएगा 9। तो अगर इस 90 जो रिमाइंडर है उससे हम डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट को, तो ये हो जाएगा 135, तो 90 बनता 90, ये हो जाएगा आपका वैल्यू 40। तो 40 से भी आपको क्या करना है, 90 को वापस डिवाइड करना है। तो ये 45 बच जाएगा, ये आपका 45 बच जाएगा। तो 45 टू द 90। तो यानी कि अगर आप इसे देखें तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 क्या आएगा आपकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 45। अगर हम दूसरे मेथड से भी अगर करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 को हम लिख सकते हैं 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आपकी वैल्यू आई 90। तो जो 135 आपका आया था, तो 135 को आप लिख सकते हैं 90 के टर्म्स में, 90 इंटू 90 प्लस 45। अगर मैं 90 को 45 के टर्म्स में लिखूँ तो ये 90 आ जाएगा मेरा 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो देखिए जब भी आपका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो ये जो वैल्यू जो मल्टीपल्स आता है, जो आपके पहले केसेस में रिमाइंडर आया था, वो रिमाइंडर केसेस ही आपके क्या हो जाएगा, या ये सेफ हो जाएंगे। हमने 4 नंबर का प्रॉब्लम लिया। तो 4 नंबर के प्रॉब्लम में क्या है कि हमें 2 नंबर दिया 595 एंड 252, हमें इसका एचसीएफ निकालना है विद द यूक्लिड डिवीजन फार्मूला। तो अगर हम मेथड से जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 252 से हम क्या करेंगे 595 को, 595 को हम क्या करेंगे
डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको 2 दा करते हैं तो 2 2 दा 4, 5 2 दा 10, 1 कैरी 505 आ गया। तो आपकी वैल्यू आ गई नीचे 91। तो 91 से भी हम क्या करेंगे, वापस 252 को डिवाइड करेंगे। तो 91 2 दा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आएगी 70। अगर हम यहाँ वापस 70 से 91 को करते हैं तो ये हो जाएगा 71 था 70, तो 21 कैरी आ गया। तो अगर हम 21 से भी वापस 70 को ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 3 था 63, तो ये हो जाएगा 7। तो अगर हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे 21 को तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ फाइनली आके क्या हो रहा है कि आपका वैल्यू 0 आ गया। तो ये जो भी आपका क्वोशंट है, सॉरी ये भी आपका जो डिवाइडर है, तो आपका डिवाइडर क्या बन जाएगा, यही आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो यही अगर हम यहाँ हमने एक्चुअली यहाँ रफ कैलकुलेशन किया है, तो यहाँ हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको 595 को। तो 595 को हम लिख सकते हैं 252 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आपका रिमाइंडर आ गया 91 जो यहाँ से आया, प्लस अगर हमने अगर 252 को लिखे तो 252 को लिख सकते हैं 92 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 70। तो 252 को हमने लिखा 92 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 70। इवन हमने 91 को हम लिख सकते हैं 91 को लिख सकते हैं 70 इंटू 1 प्लस 21। तो वापस हम 70 को लिख सकते हैं, 70 को हमने वापस लिखा है 21 इंटू 3, तो ये हो गया 63, प्लस आगे आपका बैलेंस 7। तो यानी कि जो भी आपका ये है 21, तो 21 को क्या करेंगे हम 7 इंटू 3 प्लस 0 लिखेंगे। तो फाइनली ये जो आपकी वैल्यू आ गई है 7, उसके बाद आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 595 एंड 292 इज वो आ जाएगा 7। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। हमने प्रॉब्लम नंबर 5 लिया है, इसमें हमें पूछा गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो यानी कि दोनों के केस में अगर हमें रिमाइंडर 6 मिल रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं 615 से अगर -6 करूँ तो ये नंबर आ जाएगा मेरा 609, और अगर 963 है यहाँ से भी अगर मैं 6 माइनस करूँ तो ये जाएगा मेरा नंबर 957। तो हमें एक्चुअली इनडायरेक्टली ऐसा पूछा गया है कि 609 एंड 957 इसका ऐसा कौन सा कॉमन ऐसा फैक्टर है कि जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो हम यहाँ वापस कैलकुलेशन करेंगे। तो हम 609 से 957 को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, तो ये हम इसका अगर 1 का फैक्टर जाता है तो हो जाएगा 609 माइनस, तो हो गया 8, चला 1 4 3, 348 आ गया। तो 348 से आपको किसको 609 से करना है डिवाइड, तो इसे 1 से गया तो ये हो गया डिवीजन, तो ये हो गया 1 4 हो गया, तो 361 आ गया। तो ये जो 361 है, 361 से हम सॉरी यहाँ 261 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ 261 जो है, यानी कि आपका जो नंबर है यहाँ अगर वो 261 है, 261 से अगर हम 348 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 दा, तो हो जाएगा 261, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपकी 7, तब तुम गेले 8 चलेगा, तो इसे 87 आ गया। तो अगर मैं 87 से भी 261 को डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 24, अगर 3 तक आता 7 3 21 2 8। हाँ, तो ये देखिए कम्प्लीटली अभी जाके डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये कम्प्लीटली जाके अगर यहाँ 87 को अगर डिवाइड हो गया तो ये नंबर आ जाएगा आपका कॉमन, दोनों का फैक्टर 87 आ जाएगा। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो है 609 एंड 957 है, तो इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ आ जाएगा 87। तो यानी कि अगर हम 615 और 963 ऐसे दोनों नंबर को 615 एंड 963 नंबर को अगर हम 87 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के केस में हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों केस में हमें 6 रिमाइंडर आ जाएगा।
हमने 6 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। इसमें एक्चुअली एक मर्चेंट है, मर्चेंट के पास ऑयल ए है 120 लीटर्स, ऑयल बी है 180 लीटर्स एंड ऑयल सी है 240 लीटर्स। तो इन दैट केस हमें पूछा गया है कि एक्चुअली उसको अगर ये तीनों प्रकार के ऑयल सेल करने हैं, लेकिन उसको मिनिमम जो है मैक्सिमम ऐसा कितना कैपेसिटी होना चाहिए कंटेनर का, तो उसमें वो इक्वली वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा गया है, तो इन तीनों जो कंटेनर्स है, तो तीनों कंटेनर का जो नंबर्स है उसका हमें एसएफ पूछा है कि जो एसएफ निकालने के बाद वो कंटेनर का साइज आ जाएगा। तो अगर जो 120 है तो 120 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखे तो ये हो जाएगा, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते तो ये हो जाएगा 2 × 60। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 30 और 30 के बाद ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 15। तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो हमने क्या किया, इस 120 को कन्वर्ट कर दिया है प्राइम फैक्टर्स में। ओके, फिर बाद में हमने अगर मान लीजिए हमारा 180 नंबर है, तो 180 नंबर को हम भी लिख सकते हैं 2 × 90, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 45 और उसके बाद आ जाएगा ये 2 × 2 × 3 × 15। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ये एक्चुअली ये जो 180 नंबर है, तो इस 180 नंबर को भी हमने किसमें, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हम लेते हैं नंबर मान लीजिए 240, तो 240 का नंबर हम कन्वर्ट करते हो जाएगा 2 × 120 और ऊपर ही हमने 120 के अगर फैक्टर्स लिखे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। हमने क्या किया, ये जो ऊपर से फैक्टर है 120 के, तो उससे हमने कॉपी कर लिए और यहाँ लिख दे। तो हमारे पास देखिए 3 नंबर है, तो फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स आ गए हैं 120 इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। एंड देन 180 के फैक्टर्स आ गए हैं 1 2 2 × 2 × 3 × 3 × 5 एंड 240 के फैक्टर्स आ गए हैं हमारे, 240 के फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 1 2 3 4, 1 2 3 4 × 3 × 5। तो अगर देखिए एक्चुअली लिस्ट अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो यहाँ 2 कॉमन है, तो यहाँ एक्चुअली इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 नंबर कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। फिर बाद में 2 तो कॉमन नहीं है, बट लेकिन यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपके पास कॉमन है, आपको कॉमन निकल है, तो आपके एचसीएफ आ जाएगा यहाँ 2 × 2 × 3 × 5। तो ये नंबर आपका आ जाएगा 2 to the 4 4 3 the 12 12 5 the 60। तो आ जाएगा 60। तो यानी कि अगर आपने 60 लीटर का कंटेनर लिया, तो 60 लीटर का कंटेनर लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑयल का, यानी कि आप मैक्सिमम ऑयल अगर ऑयल ए की बात करें तो ऑयल ए को 60 लीटर में कन्वर्ट करें तो आपको यहाँ 2 कंटेनर चाहिए, 2 कंटेनर्स। अगर हम ऑयल 180 लीटर को बात करें तो यू नीड यहाँ 3 कंटेनर्स, और यहाँ अगर हम 240 की बात करें तो यहाँ आपको 4 कंटेनर चाहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक्चुअली इक्वली फिर आप सेम कैपेसिटी का ऑयल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ हमने 7 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। यहाँ पेंसिल के एक पैक में 24 पेंसिल थे और क्रेयॉन के एक पैक में 32 इंच पेंसिल है। तो हमें पूछा गया है कि हम मिनिमम नंबर के कितने ऐसे पैकेट ले लें पेंसिल के क्रेयॉन्स के, तो हमारे पास इक्वल नंबर के पेंसिल और इक्वल नंबर के क्रेयॉन आने चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन्होंने इनडायरेक्टली हमें पूछा है कि इसके हम ऐसा क्या एलसीएम निकाले 2 नंबर्स का, कि जिससे क्या हो जाए कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन आ जाए। तो अगर हम 24 का फैक्टर लिखे तो 24 का फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। 32 को फैक्टर लिखे तो प्राइम फैक्टर में करें तो ये हो जाएगा, तो ये एक्चुअली उसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो उसका अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ आ गया आपका उसका 1 2 2 के कॉमन, 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, तो 2 × 2 × 2, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो ये आपका 8 एचसीएफ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम के केस में क्या होगा कि जो भी आपके बचे हैं, तो बचा हुआ नंबर है यहाँ से 3, तो 8 × 3, और यहाँ से बचा है 2 × 2, ये हो गया 4, तो हो गया 8 4 the 32, 32 × 3 = 96। तो आपका इन दोनों नंबर का आ गया है एलसीएम 96।
तो यानी कि आपको 96 पेंसिल खरीदनी पड़ेगी और 96 क्रेयॉन खरीदने पड़ेंगे, तब जाके आप इक्वल नंबर कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो आपको एक्चुअली अगर हम 96 को पेंसिल की बात करें, पेंसिल को 96 को 24 से डिवाइड करें तो यू नीड 4 पैकेट्स, ऑफ दिस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्रेयॉन, तो क्रेयॉन अगर मान लीजिए 96 खरीदने हैं तो एक पैकेट में 32 है, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 पैकेट्स। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो पेंसिल के आपको 4 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, क्रेयॉन के आपके पैकेट 3 खरीदने पड़ेंगे, और टोटल आपको जो पेंसिल आप खरीदेंगे मिनिमम से मिनिमम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो 96 आएगा। और LCM 96 है नंबर 24 एंड 32 का। हमने 8 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। तो 8 नंबर के प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि कोक जो है आपके पास 144 कार्टन है और पेप्सी जो है, पेप्सी आपके पास 90 कार्टन है। तो इस केस में आपको अगर उनको स्टैक करना है तो एक स्टैक में मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर आप रख सकते हैं जिससे जो भी स्टैक की हाइट है वो मेंटेन हो जाए। तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास 90 कार्टन है तो कार्टन एक्चुअली एक प्रकार का ट्रे पकड़ लीजिए। तो आपके पास मान लीजिए कितने ट्रे, एक 144 ट्रे है और एक 90 ट्रे है, तो ये 2 नंबर है। तो अगर आपको उसको हाईएस्ट नंबर करना है तो आपको इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 144 को अगर मैं उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 72। फिर 72 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 36, और 2 × 2 × 36 को लिख सकते हैं 2 × 18। तो फिर आपके पास 1 2 3 आ गया। फिर 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो ये कन्वर्ट हो गया है प्राइम फैक्टर में। तो 144 को तो आपने कन्वर्ट कर लिया प्राइम फैक्टर में। अगर हम 90 का नंबर लेते हैं तो 90 को आप लिख सकते हैं 2 × 45, और फिर 45 को लिख सकते हैं 3 × 15। वापस 15 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5। तो आपके पास ये प्राइम फैक्टर में ये नंबर भी कन्वर्ट हो गया। तो ये नंबर हो गया 2 × 3 × 3 × 5। अगर हम दोनों नंबर का कंपेयर करें तो 144 के केस में क्या है, 144 के केस में 1 2 3 4 यानी कि 2⁴, 3⁴ है आपके पास। एंड 90 के केस में क्या है आपका 2⁴ है, 3⁴ है एंड 5⁴ है। तो देखिए इसमें अगर कॉमन देखें तो आपके पास यहाँ कॉमन दोनों में आ जाएगा। ये सिर्फ की बात करें तो पहले तो आपके पास यहाँ 2 आ रहा है और 3⁴ ये नंबर आपके पास कॉमन आ रहा है। यहाँ एक्चुअली कुछ 5 नहीं है तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो हो जाएगा 2 × 3⁴, तो ये हो गया 9। तो ये वैल्यू आ गया 18। तो यानी कि अगर आप 18 का स्टैक रखते हैं, तो अगर आप 18 का स्टैक रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। और आप यानी कि टोटल जो भी है तो हर हाइट में 18 कार्टन हो जाएंगे। तो आपका सॉल्यूशन आ गया 18।